सवाल भी मैं बहुत धीरज के साथ आंसर करता हूँ कि इस ऑडियंस के लिए नहीं होगी। पिछले वाले के प्लेटफॉर्म पे कोई और लोग देखते होंगे, इनके कोई और देखते होंगे। आपके अनुसार हमारी ऑडियंस कैसी है? आपकी ऑडियंस तो आप जिस एज ग्रुप में और जैसा आपका माहौल लग रहा है वैसे यंगस्टर ज़्यादा देखते होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने आपके 2 ही वीडियो देखे हैं। तो मतलब मुझे लगा कि मेरी एज ग्रुप में, हालांकि मैं कम, वैसे भी ऑनलाइन कंजप्शन मेरा बहुत कम है, बहुत ही कम है। आप सिर्फ इंटरव्यूज देखते हो, ऐसे सुनने में आया? हाँ, इंटरव्यूज भी बहुत सेलेक्टिव देखता हूँ। ओके, बहुत सेलेक्टिव। पर क्यों इंटरव्यूज क्यों देखते हो? जिनका देखता हूँ वहीं सीखने के लिए। बोला ना कि वो ज्ञान कहाँ से आता है। विकास ध्रुवकृति एक टीचर हैं, पढ़ाते हैं दिल्ली में, मैं उनकी क्लासेस देखता हूँ। ओके, किस चीज़ के टीचर? वो आईएएस यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, Okay. आईएएस के कोचिंग का है उनका, और वो कमाल पढ़ाते हैं, कमाल टीचर हैं। तो हिंदी लिटरेचर पे, दर्शन पे, तो मैं उनकी क्लासेस देखता हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। तो और आपके एक्टिंग के लिए आप ये सारी चीजें सीख रहे हो? नहीं, एक्टिंग के लिए ही देखता हूँ विकास जी को भी। हाँ, वो चूंकि मैं उनसे सीख के बतौर इंसान अब बहुत मिला जुला रूप है। मतलब आप दर्शन, साइकोलॉजी, दर्शन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फिलॉसफी, तो उसका कहीं ना कहीं वास्ता है आर्ट से, फिलॉसफी का। हाँ हाँ हाँ, हर चीज का, ज्योग्राफी का भी वास्ता है। ज्योग्राफी का वास्ता? अरे बिल्कुल। क्यों? रियलिज्म वही तो तय करता है। समझाइए। यूरोप का आदमी कोल्ड कंट्री, धीरे बोलेगा, हाथ अपने दोनों कोट में और जेब में डाल के रखेगा क्योंकि कोल्ड है या दस्ताने पहने हैं। कोल्ड कंट्री का व्यक्ति है। चूंकि एक्टिंग की ज्यादातर किताबें यूरोप और रशिया में लिखी गई, तो रियलिज्म में हो गया कि बॉडी में को आप छोटे जेस्चर करो, सिर्फ स्पीच पे काम हो। हिंदुस्तान गर्म कंट्री है, हमारा आदमी हाथ खोल खोल के बोलेगा, धोती कुर्ता ढीले कपड़े पहनेगा, उसके किसी को बुलाना भी होगा तो यूरोप वाला बोले ओ कम, क्योंकि उसको इतना इंगेज है कि उसका हाथ। तो ये धीरे धीरे विकास के क्रम में वो आपके मैनरिज्म में आ जाता है। आपका मौसम, वेदर, समझो, वो वहाँ के लोगों के मैनरिज्म में, तो फिर वहाँ की किताबें तो उस अपने ही लैंडस्केप के मुताबिक लिखी जाएंगी ना। आज मुझे ऐसा खुद लग रहा है कि आपसे बहुत कुछ सीखना है। नहीं यार, सीखना नहीं है, हम ऐसे ही, मैं बहुत ये हूँ, मतलब ऐसे लोंडो टाइप की बातें करो तो वही करेंगे, वो भी है, मुझे पता है, उसके बारे में भी आइडिया है। तो सीखना सिखाना क्या है, ऑफ कोर्स जहाँ से कुछ अच्छी चीजें मिले सीख लो। जीवन में उत्सव उत्साह जरूरी है। कि अब एक 22 साल के बच्चे को मैं जीवन दर्शन सिखाने लगूं तो भी ठीक नहीं है। हर चीज का उम्र होता है। मैं 47 में आ गया हूँ, एक अवेयर सिटीजन हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन गली में घुस जाता हूँ और पढ़ता लिखता हूँ। 40s कैसे होते हैं? किसी के 40s हर किसी के लिए अलग होता है? हर, यस ऑफ कोर्स, जैसे दुनिया का हर व्यक्ति अलग है ना हर मामले में। मैं आपको ये इसलिए पूछा क्योंकि मुझे लगता है कि 20s हर किसी के लिए सॉर्ट ऑफ सिमिलर होते हैं, ऐसा मैंने देखा। 20 तो ज्यादातर सिमिलर होता है, यस ऑफ कोर्स, पर 40s अलग होता है। अलग होता है। 20 में किए हुए इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी मिलती है 40 में। 30s में क्यों नहीं? हाँ, 30s में मैच्योर हो रहा है ना वो। 30s में आप लॉकिंग पीरियड तो दोगे ना कुछ। पर होता क्या है 30s में? 30 में तो आप वो स्टॉक चुनने में लगे रहते हैं कि इन्वेस्ट कहाँ करूं। 20 में आप सोचते हो कि यार कुछ करना है इन्वेस्ट जीवन में, कहीं भी, प्रेम में, दोस्ती में, नशे में, डांस में, रचनात्मक में, स्पोर्ट्स में। 30s में आप उनको धीरे धीरे शुरू करते हो कि नहीं यार इसमें जम नहीं रहा है तो क्या करें, छोड़ के इधर भी कहीं आए क्या। और 40 प्लस जो है ना, 20 और 30s के किए हुए कामों का मैच्योरिटी है। एक आर्कियोलॉजिस्ट आए थे शो पे, अजय प्रभाकर नाम के। उन्होंने बहुत कुछ बताया आर्कियोलॉजी के बारे में, और ये वर्ल्ड वाइड आर्कियोलॉजिस्ट है, मतलब हर जगह डिगिंग करी है, इंडिया में भी डिगिंग करी है। तो हर पॉडकास्ट से मैं एक चीज सीखता हूँ हमेशा। मुझे पता नहीं आपसे आज क्या सीखूंगा, पर हर पॉडकास्ट में से एक लर्निंग मुझे मिलती है, और उनके पॉडकास्ट से मैंने साइंस एंड सिंबल्स के बारे में सीखा। अच्छा। साइंस एंड सिंबल्स बेसिकली हमारे पूर्वजों के चिट्ठियां हैं हमारे लिए। यस यस। और तो मैंने उनसे पूछा कि दुनिया भर के पूर्वज क्या कह रहे थे हमें अक्सर लगता है कि ह्यूमन हिस्ट्री सिर्फ क्या 10,000 साल 15,000 साल पुरानी है, पर ये सच नहीं है।
3 लाख साल से ज़्यादा उससे पुरानी, भी ज़्यादा पुरानी। और बहुत सारी हिस्ट्री हम खो चुके हैं, हमें पता भी नहीं कि हमारी एक्चुअल हिस्ट्री क्या है। स्कूलों में हमें सिर्फ बंदूकों के बारे में सिखाया जाता है, जो पिछले 100 सालों में हो उसके बारे में सिखाया जाता है, पर हिस्ट्री को अगर आप एक लंबे नज़रिए से देखें तो और बहुत कुछ चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई है। तो उन्होंने कहा कि साइंस एंड सिंबल्स का बहुत महत्व है लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में, और हर सिविलाइजेशन ने हमें एक ही बात बोली, 2 बातें बोली। पहली बात